भगवान की पत्नी है, जो कमल के से जन्मी है और जो अतिशय पूज्य है, वैसे हे लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। बोल लक्ष्मी माता की जय। बोल धान्य लक्ष्मी माता की जय। हे धान्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे गज लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे आदि लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे विजय लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे संतान लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे वीर लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे धान्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियां भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। बोल लक्ष्मी माता की जय। जिसको वह लक्ष्मी व्रत की कथा सुननी है, कृपा करके लाइव में आके जुड़ जाइए। अभी मैं कथा शुरू करने जा रही हूँ। बोल वह माता की जय। एक बड़ा शहर था। एक शहर में, इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग का स्वरूप अलग सा था, परंतु आज के लोगों का स्वरूप अलग ही है। नए जमाने के लोगों का स्वरूप अलग है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। घर के सदस्य भी एक दूसरे की परवाह नहीं करते। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया परोपकार जैसे सभी संस्कार कम हो गए हैं। शहर में हजारों बुराइयां फैली हुई हैं। शराब जुआ चरस शादी व्यभिचार चोरी डकैती जैसे बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक निराशा आशा की किरण छिपी होती है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बीच शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में सीता और उसकी पत्नी भी की गृहस्थी भी मानी जाती थी। सीता धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। सीता और उसके पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे। वे प्रभु भजन में समय व्यतीत करते थे। लेकिन सीता की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है, अटल होती है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। सीता के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्द से जल्द वह करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, पर वह करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई। शहर के हजारों बुराइयां फैली हुई थी। उसका पति, सीता का पति भी उन बुराइयों के बीच फंस गया था। दोस्तों के साथ शराब की आदत पड़ गई थी। जल्द पैसे वाला बनने के कारण लालच में वह हर चीज रेस जुए में गवा बैठा था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी आया कि एक समय ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी सीता के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई थी। कुछ सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए थे। सीता को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। सीता सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के पीछे सुख आएगा ऐसी आशा के साथ प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह सीता ऐसा है दुख सहते सहते प्रभु भक्ति समय व्यतीत करने लगे। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। सीता सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली सीता ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी।